सारे सृष्टि के बनाने वाले प्रभु, हम कीड़े, इंसान और परिंदे, जंगली जानवर सबको तू समय पर भोजन देता है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे जगत के रचने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद आपकी बड़ी दया और करुणा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, जय जयकार, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान ईश्वर तेरी जय हो, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। सनातन के हवा परमेश्वर को धन्यवाद, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा तेरी जय हो। परम प्रधान ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। आए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु ने आज के दिन ओकर चरणों में बैठ के आराधना करे बर हम जमो जन के सहायता करी। परमेश्वर के वचन सुने बर जात प्रभु हम उनसे बातें करें। 10वां महीना के दूसरे रविवार हम प्रभु के चरणों में आए। हम प्रभु को धन्यवाद दी जो अब तक हमें संभाल के रखे रही। हालेलुया। हे जगत के सृजनहार प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हन कि आप हम सब हो झंडा तब तक संभाले रखे रहे प्रभु पिता। तो चरणों बैठ के आराधना करे बर हम जमो जन के सहायता करे से कर तो धन्यवाद देते हन। तो पवित्र वचन सुने बर जात हन प्रभु, हम जमो जन से बात करें। पिछले दिन हम जो विषय सीखा था प्रभु, वही विषय ला आगे सीखे बर हम जमो जन के सहायता कर। हम उनके समझ ल खोल ताकि तोर वचन हम समझ पाए। तेरे हाथ में सौंपत हन पिता, धन्यवाद देते हन हमारे प्रार्थना ला सुने। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। चलिए परमेश्वर पिता ला धन्यवाद करत हन के समय के लिए कि प्रभु एक और बार और चरणों में हमने लेकर आए से। तो हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत के विषय में सीखा था, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत ला कतको झक मन समझ पाए, कतको झक मन समझ नहीं मिले। वही ला समझ मिलते जे परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास है, और परमेश्वर ही वो लगा दी वचन के समझ देते। तुरंत देखथन परमेश्वर जो दृष्टांत के रूप में बात करते हैं। तो हम सीखे रहे हैं कि कलीसिया के विषय में और व्यक्तिगत के जीवन के विषय में और आने वाले समय के विषय में क्या कर रहे हैं, दृष्टांत लिखे बोलेगे, है ना। तो आप लोग विश्वास है कि पिछले दिनों में सीखे रहे हैं कि कैसे दाऊद ला नातान नबी है कहानी के रूप में क्या करीस, ओकर जीवन के पाप ला बताइस, है ना। और अबीमेलेक की कैसे अभिषेक होइस ओकर विषय में हम सीखे रहे हैं कि नहीं सीखे रहे हैं। और कितना बात है कि परमेश्वर है एक व्यक्ति के जीवन में का करने वाला है, का परमेश्वर कार्य करे जाते ओला भी है देखथन। तो ओला भी दृष्टांत के रूप में क्या करते, एक कहानी के तौर पर ओला दिखाते समझाए के लिए। आप मान ला मालूम हो यूसुफ, है ना। यूसुफ ला देखे आप मन, यूसुफ हर 2 स्वप्न देखते, है ना। 2 स्वप्न देखते, तो 2 स्वप्न में भी एक कहानी की तरह है। तो कहानी की तरह कैसे खेत में पुला बांधत रहते, और लेकिन यूसुफ के पुला कहा हो जाते, खड़ा हो जाते, है ना। तो ओकर अर्थ ला ओकर भाई मन ला बताए भी लगा, कहा हो जाते, समझ आ जाते कि नहीं आ जाए। हाँ, उसी प्रकार फिर दूसरा स्वप्न देखते, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारा देखते हैं कि नहीं देखें। हाँ, तो ऐसे कहानी दृष्टांत में परमेश्वर के वचन, परमेश्वर कार्य ला देखथन कि परमेश्वर का करने जात है, का करने जात होकर विषय में क्या करथन
देखथन कि नहीं देखन। हाँ, और आगे हमन देखथन वो दो कैदी भी जो यूसुफ के साथ में जेल में बंद रही से, वो मन भी जो स्वप्न देख रहे थे तो वो मन भी परेशान रहे। ते स्वप्न के अर्थ ला कौन बताते? यूसुफ ही बताते। देखन कि नहीं देखन। तो ऐसे परमेश्वर है दृष्टांत के तौर पर परमेश्वर है का करने जात है और का होने वाला है वो सब बातें ला का करते लिख के दे। आगे हम देखथन और परमेश्वर के वचन में कि फिरौन राजा भी स्वप्न देखते कि परमेश्वर है वो मिस्र देश में का करने वाला है। 7 साल के अकाल और 7 साल के का है बहुतायत के विषय में भी स्वप्नमा का करते देखे रहते। तो ये सब चीज़ और बहुत रे बात है के विषय में हम सुनने हैं पढ़े हैं वो। लेकिन आगे हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत के विषय में हम जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये धरती में राज्य के विषय में दृष्टांत बोलिस। क्या बोलिस? प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बोलिस राज्य के विषय में। तो राज्य के विषय में आप पढ़ते समय मालूम चलते मती रची सुसमाचार 13 अध्याय 3 से 9 पढ़ेगा। मैं पढ़ा था। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसे कान हो वह सुन ले। तो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बताते समय राज्य के विषय में बताते कि राज्य में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे मनुष्य अपन हृदय में व्यवहार करते ओकर विषय में लिखे। बीज बोने वाला कौन है? परमेश्वर है। और भूमि कौन है? ये पृथ्वी में मनुष्य के हृदय है ना। तो मन एक देखते 4 प्रकार के भूमि हैं या 4 प्रकार के हृदय के मनुष्य ये धरती में पाए जाते। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के मनुष्य ये धरती में पाए जाते। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह एक बात ला बोलते। सबसे पहले मार्ग के किनारे, सबसे पहले क्या लिखे? मार्ग के किनारे। और ये मार्ग के किनारे में बोए हुए ला चिड़िया उठाए का कर लेते, लेके चले जाते। अगर अर्थ अगर समझना है तो 13 अध्याय 14 से आप 23 वचन तक पढ़े देकर अर्थ मिल जाही। तो आप मन घर में पढ़ लेना। मैं यहाँ ज़्यादा समय बचाए के लिए आप लोग नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। आप लोग कुछ मुख्य बात बोलना चाहता हूँ। आज ये पृथ्वी में मनुष्य के हृदय ये 4 प्रकार के ही हृदय के मनुष्य पाए जाते है ना। तो सबसे पहले मार्ग किनारे। ये मार्ग किनारे ऐसे लोग हैं जेमन परमेश्वर के वचन तो सुनते, परमेश्वर के वचन क्या करते? सुनते। आज कोई इंसान ऐसे नहीं कि जे नहीं सुनना चाहिए। कोई व्यक्ति बन भी सुने के लिए कहा हो जाते, अच्छा बात सुनने के लिए मन तो दिखाते। लेकिन मार्ग किनारे सुने हुए व्यक्ति के हालत कैसे? वचन सुनते लेकिन वो अपने आप में फैसला कर लेते ये जो सुने हैं यह मोर लायक नो है, यह मोर लायक नो है, यह मोर काम के लायक नो है करके क्या करते थे? इनकार कर देते, रिजेक्ट कर देते। समझ में आते आप मतलब जो मार्ग किनारे आप मतलब बता देते हैं। हाँ, ये अपने आप में क्या करते? सुनते जरूर लेकिन अपने आप में फैसला करते यह मोर लायक नहीं है। टिकरे पाके वो व्यक्ति फिर आगे सुने के मन नहीं बनाए।
तो ओकर सुने हुए वचन है ओकर हृदय से का हो जाते बाहर निकल जाते। आप मन देखे हो या कुछ खेती करने वाला मन ला मालूम है, खेती करने वाला मन जब खेती करते तो बीज बोथे तो कतको बीज है तो का करथे जागा नहीं, कतको चीज बीज का नहीं करे जागा नहीं, भता जाते बोलते हम छत्तीसगढ़ी बात सम का जाते भता कथे मतलब राग बन जाते, पड़े पड़े का हो जाते राग बन जाते। कतको मन तो चिड़ई मन का कर लेते खा लेते, जागा ही नहीं है ना। तो उसी मुताबिक पहली है जो मार्ग के किनारे बोए गई से। तो एक विषय में आप परमेश्वर के वचन पढ़ेगा दूसरा इतिहास 12 अध्याय 1 और 14 वचन। मार्ग के किनारे के विषय में परमेश्वर के वचन पढ़ेगा दूसरा इतिहास 12 अध्याय 12 अध्याय ओकर 1 और 14 वचन। मैं पढ़ा था 12 के 1 और 14। परंतु जब रहोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। क्या करिस? रहोबियाम जब राजा बन के स्थिर हो गए ना, तो खुद और इस्राएल मन परमेश्वर की व्यवस्था लगा कर दिस त्याग दिए। हमार लायक हम अपन मर्जी से काम करबो भैया, हम अपन मर्जी से काम करबो, ऐसे फैसला करके क्या करिस व्यवस्था ला टाल दी, दूर कर दी। 14 वचन का बोलते उसने वह कार्य किया जो बुरा है और ऐसे काम करी जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में ना लगाया। कौन परमेश्वर, कैसे परमेश्वर को सब चीज़ की खोज के विषय में कहानी करी सो मन नहीं लगे। आज भी ऐसे इंसान है जो मोर कौन बनाने वाला है, मोला काव्य धरती में भेजे है, ऐसे सोच करने वाला, ऐसे खोज करने वाला ये धरती में भी नहीं है। ये पहली व्यक्ति जो मार्ग किनारे बोए गिरी से तेकर विषय में आप बता थे तो समझ में आ गई। पहला व्यक्ति कैसे है, सुनते तो जरूर लेकिन वह अपने आप में फैसला कर लेते कि मोर लायक नो है, रिजेक्ट करके कहा हो जाते चले जाते। फिर प्रभु यीशु मसीह का बोलते दूसरा व्यक्ति के विषय में बोलते पथरीली भूमि में। दूसरा कैसे है पथरीली भूमि में। तो आप मन देखिए पत्थर के जगह में भूमि में जब बारिश होते तो कुछ कई जम जाते और कई जम जाते तो वो बीज है का हो जाते थोड़ा जाग जाते, थोड़ा का हो जाते जाग जाते। लेकिन जैसे धूप निकलते तो का हो जाते वो पौधा मुरझा जाते। उसी मुताबिक आज इस पृथ्वी में बहुतरे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते और हमारा थोड़ा देर अच्छा लगते, नहीं भैया सचमुच तय कहता जो हो का है वास्तव में सही है, वास्तव में का है सही है और ऐसे होना भी चाहिए। ऐसे का होना चाहिए, वो बाहरी तौर पर थोड़ा दिखावा करते, क्या करते बाहरी तौर पे थोड़ा दिखावा करते, नहीं नहीं भैया तय जो बात कहता था एकदम सच है और ऐसे होना भी चाहिए। लेकिन अपन अंदर में का नहीं करे, वचन ला जगह नहीं देवाए, अपन जीवन ला परिवर्तन होन नहीं देवाए, मैं जसना हूँ उसने बने रही हैं, ऐसे कहने वाला आज इंसान धरती में मिलते। ऐसे जब बोलते ये पथरीली भूमि में है, कैसे पथरीली भूमि में इकरे पाके थोड़ा से भी अगर जीवन के विषय में कुछ बात ला बोले तो कहा हो जाते हो उदास हो जाते, हताश हो जाते, निराश हो जाते कि वो व्यक्ति मोल असने असने का कर दी सके बोल दे सके, है ना। तो फिर ये व्यक्ति का नहीं करे, फिर आगे टिक नहीं पाए, जड़ नहीं पकड़ पाए और ठोकर खा के कहा हो जाते छोड़ के चले जाते। वहाँ जावे तो असने असने ताना कस मारते भाई, असने असने बोलते भाई,
हंसने करके क्या करते थे बहुत लोग मन, क्योंकि जीवन में बदलना काम ही करना चाहते हैं, क्योंकि हृदय का है पत्थर के जैसे बाहरी तौर पे दिखावत करत है, लेकिन हृदय किसे है, पत्थर के जैसे है ना। ओकर लिए आप मत्ती 15 के 8 वचन पढ़ेगा। मत्ती 15 के 8। क्या बोलते परमेश्वर के वचन, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। क्या करते, बाहरी तौर पे दिखावा करते, लेकिन मन क्या रहते हमेशा दूर रहते। क्या रहते, हम नहीं बदलने वाले, तो जो कुछ कर लेना। हाँ तो बात में कुछ बात हम सबको कर, लेकिन हम अपन जीवन का नहीं करन बदलन निकले पाके। यीशु मसीह बोलते मुंह से तो मोर आदर करते, लेकिन मन क्या रहते मोर से दूर दूर रहते। वैसे एक व्यक्ति के विषय में हम पढ़थन, तो काम ओकर 8 के 21 में पढ़ते समय ओकरा एक व्यक्ति है जे प्रभु के दास मन के जीवन ला देखते समय ओमन काकरो पर हाथ रखे पवित्र आत्मा पा जाते। तो एक व्यक्ति ने देखत रहते थे, भैया असने अगर मोहल अधिकार अगर मिल जातीस तो मैं भी कतना मोर काम है चल जातीस। अपन फायदा के लिए क्या करते, इस्तेमाल करना चाहते थे। तो अगर का बोलते प्रभु के दास विषय ला पढ़ेगा, फिर तो काम 8 के 21, फिर तो काम 8 अध्याय करे 21 वचन। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन यहोवा के आगे सीधा नहीं है। क्या बोलते ये जब सैमोन नाम के व्यक्ति ला पतरस और यूहन्ना का बोलते, जो हमन करत हन ना एमा तो कोई भाग नहीं है, एमा तो कहने कोई भाग नहीं, क्योंकि तय परमेश्वर के आत्मा ला तय पैसा रुपया दे के खरीदना चाहत हस। तोर मन हाँ कहानी सीधा नहीं है, टेढ़ा है। क्या है, तोर मन हाँ टेढ़ा है। तो आज भी बहुत रे लोग मन के असने हालत है, असने का है मन हाँ पैसा देख ले पूरा तैयार है, लेकिन मन हाँ का है टेढ़ा, मन सुधर नहीं है। हाँ पैसा लेना है तो ले ले, लेकिन हम अपन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लेके आए। ऐसे आज बहुत रे ये संसार में इकरे पाके बहुत रे लोग मन दान पुण्य करते, लेकिन अपन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो ऐसे व्यक्ति मन के विषय में बोलते हैं पथरीली भूमि की। बाहरी तौर पे थोड़ा क्या करते, दिखावा करी, दया दिखाही, लेकिन अंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तीसरा भूमि के विषय में क्या बोलते, तीसरा मनुष्य के हृदय के विषय में बताते, झाड़ियों में बोया गया। क्या है, झाड़ी। तो झाड़ी में बो है तेकर विषय में कैसे परमेश्वर के वचन सुनते, परमेश्वर के वचन क्या करते, सुनते और चले के लिए पूरा कोशिश करते। नहीं भैया ये सच्चाई है, ये सुने हम, एक अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, पूरा प्रयास करते। क्या करते, चले के लिए पूरा प्रयास करते, लेकिन पूरा प्रयास करते, लेकिन ओकर जीवन में चिंता और समस्या आए के कारण फिर वो आगे नहीं बढ़ पाए। समझ में आ गए, झाड़ी में बोए के विषय में आज मनुष्य के का है, हृदय की हालत का है, चिंता ओकर जीवन में आने वाला हर एक समस्या और परिस्थिति ला देख के का हो जाते, वो व्यक्ति है आगे चले के लिए फिर वाला हिम्मत नहीं हो, क्योंकि ये चिंता वाला क्या करते थे, दबा देते कि मैं का कहाँ
का पिहा, कैसे मोर लोग लइका मन के शादी होही, मैं कहाँ करिहा, कमाहा नहीं तो कैसे खाए पहा। ये बहुत रे चिंताएं वाला का करते थे, आगे बढ़े से चलना पूरा कोशिश करते। वचन सुना थे लेकिन चले के लिए पूरा क्या करते थे, कोशिश करा थे, लेकिन चिंता के क्या करते होला, दबा दे। चिंता क्या करते होला, दबा देते। प्रभु यीशु मसीह का कहे है, मत्ती 6 के 25 और 34 पढ़े। मत्ती 6 के 25 और 34। आज लोग मैंने कहा कि चिंता है, टिकरे पाके आगे बढ़ नहीं पाते, है ना। मत्ती 6 के 25। यीशु कहिस, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो आज मनुष्य इस चिंता में काहे लगे, का खाबो, का पीबो, कैसे रहो, का करबो, ये सब चिंता का करत है मनुष्य ता थे। ये नहीं समझ रहे थे कि कल के दिन के विषय में तो जानबेच नहीं करा था, मोर साथ में कहा वही है ना। कृपा के उदाहरण प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आकाश मन के पक्षी में देख, वो मतलब कोई विषय की चिंता नहीं रहे। आज के दिन वो मतलब का करते, मन खुश रहते, कभी मन दुखी नहीं रहे, हताश नहीं रहे। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, चिंताएं लेके हताश और निराश और दुखी होकर क्या हो जाता, बैठ जाता। तो आज मनुष्य की हालत असने है। कृपा के पुराने नियम में पहले से एक चेतावनी रही से, का चेतावनी रही से, यिर्मयाह 4 के 3 पढ़ी। यिर्मयाह 4 के 3। पहली से प्रभु चेतावनी दे रही से झाड़ियों के विषय में। एक प्रभु आदेश दे रही से, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है। यहूदा और यरूशलेम के लोगों से परमेश्वर क्या कहे रही से, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपने पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। क्यों, प्रभु के वचन है, झाड़ियों में बोवे तो कहानी आए, फल नहीं आए, परंतु झाड़ी क्या कर दी, दबा दी। तो झाड़ियों में तो लोग क्या करते, जागते, अच्छा से विश्वास में चलते, कोशिश करते पूरा प्रयास, लेकिन जब चिंताएं जब आ जाती तो क्या हो जाते, फिर आगे जसना चाहते उसना जीवन हो नहीं पाए। क्योंकि चिंता है क्या कर देते, पूरा दबा के एक आत्मिक जीवन क्या कर देते, निष्फल कर देते। आत्मिक जीवन लगा कर देते, चिंता निष्फल कर देते। क्योंकि अपन ही चिंता क्या कर देते थे, अपनी चिंता ला का नहीं करन देवे, जीवन जीना नहीं देवे, जीने नहीं देवे, छटपटात रहते, क्या करत रहते मागिस झाड़े के विषय में। असने आज है कि नहीं, मनुष्य की हालत है। असने 4 हृदय के मनुष्य धरती में पाए जाते। और अंतिम लास्ट है अच्छा भूमि। अंतिम का है अच्छा भूमि। अच्छा भूमि के विषय में बोलते, ये परमेश्वर के वचन ला सुनते, क्या करते, परमेश्वर के वचन ला सुनते और समझते, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चले बर अपन जीवन पूरा समर्पण करते। क्या करते, पूरा समर्पण करते, कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके कहते कि जो कुछ हो ही परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से ही मोर जीवन में हो ही। ऐसे समर्पण करके परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके ये व्यक्ति क्या करते, फिर चलते, क्या करते, भरोसा करके चलते। क्योंकि ये सोचे कि मोर जीवन में जो कुछ हो ही परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही हो ही, ओकरे इच्छा ही मोर जीवन में का हो ही पूरा। ये समर्पण के साथ क्या करते, ये व्यक्ति चलते, बोला बाकी बातों के विषय में चिंता नहीं रहे, बाकी विषय में कहा नहीं रहे,
चिंता नहीं रहे, ऐसे व्यक्ति है का करते, ऐसे के जीवन में फल दिखते, ऐसे के जीवन में का थे फल दिखते। ओकर लिए आप परमेश्वर के वचन पढ़ सकत हन हमन। यहोशू 1 अध्याय ओकर 8 वचन, यहोशू 1 के 8। यहोशू 1 के 8। यहोशू 1 के 8। का लिखे, ध्यान से सुनना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो परमेश्वर के वचन का बोलते, अगर तय ये पुस्तक में लिखे हुए हर एक बात के ऊपर तय चित्त लगावे, जसने में लिखे है तसने करे के तय पूरा चौकसी करवे ना, तो सब काम का हो ही सफल हो ही, जसना करवे तसना हो जाए। क्योंकि परमेश्वर अपन वचन के अनुसार क्या करे, लिख के दे है, तो जसने कहते तसने हो ही। प्रभु यीशु मसीह इसके पाके बोले हैं, आकाश और पृथ्वी का हो जाही टल जाही, लेकिन मोर कहे हुए बात बिना पूरे हुए नहीं टले। इसलिए एक व्यक्ति जो अच्छा भूमि है वो क्या करते, फल लेके आते, मतलब पूरा भरोसा करके कि मोर लिए इतने कुछ करे तो मैं भी उसके लिए काम दूँ। और साथ में भजन संहिता 1 अध्याय पढ़े, 1 से 4। भजन संहिता भजन संहिता 1 अध्याय 2 से पढ़ा था ना, 2 और 3 पढ़ा था। परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो क्या बोलते हैं, वैसे वृक्ष के समान है जो है बहते नदियों के किनारे का है, बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं, जेकर पत्ता का वो कहानी हो है मुरझाए नहीं। बोला हर समय कहाँ मिलत होला, पानी मिला थे, कोई काम घटी, कोई चीज़ की घटी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके चलते, ओकर काम हर बात का होते सफल होते। तो आज पृथ्वी में देखें 4 प्रकार के का है लोग हैं। ये पृथ्वी में कैसे हैं, 4 प्रकार के लोग। एक बार फिर से मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर के वचन सुनते, लेकिन वह स्वयं रिजेक्ट कर देते, हम और लायक न है। दूसरा, पथरीली भूमि का अर्थ का है, वचन सुनते लेकिन थोड़ा देर दिखावा करते, नहीं जो कहते ते सही है, असने होना चाहिए, लेकिन अपन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, ऐसे व्यक्ति है। तीसरा, झाड़ियों में बोए गए वैसे कैसे, वचन सुनते चले के पूरा प्रयास करते, लेकिन चिंता आय के कारण का हो जाता व्यक्ति है निष्फल हो जाते। का हो जाते, चिंता के कारण का हो जाते, निष्फल हो जाते। चौथा का है, जो वचन सुनते और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, प्रभु जो कुछ हो ही तो मर्जी के अनुसार ही सब कुछ हो ही, ऐसे भरोसा करके चलने वाला व्यक्ति फिर दिलहरी से आगे चलते। तो आज के लिए इतना ही। आज हम ऐसे भूमि में मनुष्य पाए जाते, ऐसे देखें। तो आइए आज आप मन के हृदय कैसे है, का आप मन अच्छा भूमि है, परमेश्वर आपसे फल चाहते, कैसे चाहते, जो बीज बोए गए हैं वह फलवंत होना है,
जो बीज बोएंगे क्या होना है? फलवंत होना है। प्रभु यीशु मसीह आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप फल लेकर आओ। हाँ, कोई 30 गुना लेकर आए, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, जैसे जैसे आपके हृदय है वैसे फल लेकर आओ। मिल के प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज हमारे हृदय कैसे है। मैं जाना था और प्रभु जाना था, जब मैं परमेश्वर के वचन सुनता तो मोर हृदय में का वाला जगह देता। इसलिए बोलते पड़ती भूमि को जोतो। हम परमेश्वर की आवाज़ सुनथन तो अपन हृदय ला तैयार करके प्रभु जो कुछ तय मोर हृदय में बोबे ओकरे अनुसार से मैं कर सका, ओकर लिए ज्ञान और समझ तय मिल दे। ऐसे मिल के अगर प्रार्थना करो जरूर हमारे जीवन में परमेश्वर जो वचन के बीज लेकर आए हैं वो फलवंत होए। हालेलुया, हालेलुया। मिल के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद देथन आपके कहे गए वचन के लिए प्रभु, जो दृष्टांत के रूप में हम मनुष्य के हृदय के विषय में आपने कहा है प्रभु। आज सचमुच इस पृथ्वी पर ऐसे हृदय का रखने वाला इस पृथ्वी पर मनुष्य है प्रभु। पिता विनती करते हैं जैसे आप चाहते हैं वैसे हृदय का मनुष्य ढूंढने के लिए और ऐसे मिलने के लिए आप मदद और सहायता करना प्रभु, ताकि कोई आपका वचन व्यर्थ में ना जाने पाए, परंतु आपके अनुरूप जैसे आप चाहते हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हृदय होने के लिए सहायता करना प्रभु। आपके हाथों में सौंप देते हैं। उपजाऊ भूमि आप हम हरेक को बनाएं ताकि आपके योग्य फल लेकर आ सकें प्रभु। आपके हाथों में सौंप देते हैं। अभी तक आपने हमारे जीवन में उम्मीद करके रखा है कि हमारे जीवन फलवंत होने पाए। पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं। अब तक आपने संभाला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वचन हम सबों के लिए आशीष कारण बन जाए और जो प्रभु फलवंत नहीं इन्हीं दिनों में प्रभु फलवंत होने के लिए सहायता और मदद करना। आपका वचन सुनने के लिए, समझने के लिए कि हृदय को आप खोल देना प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। सब महिमा जलाल हम आपके नाम को देते हैं पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो। उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप मन के साथ हो।